नमस्कार दोस्तों, सृजन सीकर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। सामान्य अध्ययन के रैपिड फायर में रसायन विज्ञान का 9वां अध्याय मिश्र धातुएं। ठीक है, आपको ये जो रैपिड फायर का क्रम चल रहा है, ये सभी आपको वीडियो एक साथ हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप जाके प्लेलिस्ट में आप सभी वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं जो बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, इसलिए ये हमें वन लाइनर क्वेश्चन जरूर देखने चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। आयरन, क्रोमियम एवं निकिल मिश्र धातुएं हैं। ठीक है, तो वह कौन सा मिश्र धातु है जो आयरन, क्रोमियम और निकिल से मिलकर बनता है? तो आप कहेंगे जो स्टेनलेस स्टील है वह आयरन, क्रोमियम और निकिल से मिलकर बना होता है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील आयरन, क्रोमियम एवं निकिल से मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन है, पीतल के अवयव हैं। ठीक है, पूछ रहा है कि पीतल के अवयव कौन है? तो आप कहेंगे जस्ता और तांबा। जस्ता और तांबा से मिलकर पीतल का निर्माण होता है। ठीक है, पीतल किन दो धातुओं से मिलकर बना है? तो आप कहेंगे जस्ता और तांबा से। और स्टेनलेस स्टील तो आप कहेंगे आयरन, क्रोमियम एवं निकिल से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है। कह रहा है कि जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है, अर्थात जर्मन सिल्वर में कौन कौन सी मिश्र धातुएं मिली हुई होती, कौन कौन सी धातुएं मिलाकर मिश्र धातु का निर्माण हुआ है? आप कहेंगे जो जर्मन सिल्वर है वह कॉपर, जिंक और निकिल से मिलकर बना होता है। ठीक है, कॉपर, जिंक और निकिल से मिलकर बना होता। अगला क्वेश्चन है, कांसा मिश्र धातु है। कह रहा है कि कांसा किन दो धातुओं का मिश्र धातु है? तो आप कहेंगे कांसा जो है वह तांबा एवं टिन का मिश्र धातु है। ठीक है, कांसा किन धातुओं को मिलाकर बनता है? तो आप कहेंगे तांबा एवं टिन से मिलकर कांसा का निर्माण होता है। तांबे का मात्रा अधिकतम होता है, तो आप कहेंगे कांसे में जो हमारा कांसा तांबा और टिन से मिलकर बनता है उसमें किसका मान अधिकतम होता है? तो आप कहेंगे उसमें तांबे की मात्रा जो होती है सर्वाधिक होती है और टिन की मात्रा कम होती है। ठीक है, कांसा जो है दो मिश्र धातुओं से मिलकर बनता है, दो धातुओं से मिलकर बनता है। कौन कौन? आप कहेंगे तांबा और टिन से मिलकर बनता है। ठीक है, कांसा एक मिश्र धातु है और इसमें तांबा की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। पीतल, कांस्य एवं जर्मन सिल्वर इन सभी उभय घटक के रूप में विद्यमान है। कह रहा है कि पीतल में कांस्य तथा जर्मन सिल्वर में सभी का उभय घटक है, अर्थात यह तीनों में पाया जाने वाला कौन सा ऐसा घटक है, कौन सा ऐसा धातु है जो इन तीनों में पाया जाता है, पीतल में भी और कांस्य में भी और जर्मन सिल्वर में भी? तो आप कहेंगे तांबा एक उभयनिष्ठ ऐसी धातु है जो पीतल में भी पाई जाती है, कांस्य में भी पाई जाती है और जर्मन सिल्वर में भी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है। बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग होता है? आप कहेंगे क्रोमियम। क्रोमियम का प्रयोग स्टेनलेस स्टील बनाने में किया जाता है। ठीक है, हमारा आयरन, क्रोमियम और निकिल से मिलकर हमारा स्टेनलेस स्टील का निर्माण होता है, जिसमें लोहे के साथ क्रोमियम का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए लोहे के साथ किसका प्रयुक्त होता है? ठीक है, तो कह रहा है धब्बा रहित लोहा, अर्थात समझ रहे हैं आप, स्टेनलेस स्टील की बात कर रहा है। धब्बा रहित लोहा कह दे या स्टेनलेस स्टील कह दे, बात एक ही है। स्टेनलेस स्टील या धब्बा रहित लोहे बनाने के लिए लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन है? तो आप कहेंगे क्रोमियम। कह रहा है जर्मन सिल्वर में चांदी का कितना प्रतिशत होता है? सभी लोग सोचते हैं कि जर्मन सिल्वर है तो सिल्वर लिखा है तो इसमें सिल्वर की भी मात्रा पाई जाती है, लेकिन जर्मन सिल्वर में हमारा कॉपर, जिंक और निकिल पाया जाता है, इसलिए उसमें चांदी की मात्रा थोड़ा भी नहीं पाई जाती है। इसलिए जर्मन सिल्वर में चांदी की मात्रा 0% होती है। सभी लोग सोचेंगे जर्मन सिल्वर लिखा है तो सिल्वर का मतलब तो इसमें चांदी पाया ही जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यह जर्मन सिल्वर कॉपर, जिंक और निकिल से मिलकर बनता है। ठीक है, इसमें सिल्वर की मात्रा जो है 0% होती है। गन काटन होता है तो आप कहेंगे गन काटन सेलुलोज नाइट्रेट है। क्या है? गन काटन क्या है? तो आप कहेंगे सेलुलोज नाइट्रेट है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा सुमेलित करने के लिए दिया गया है। पूछ रहा है
स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? आप कहेंगे स्टेनलेस स्टील क्रोमियम, निकिल और आयरन से मिलकर बना हुआ एक मिश्र धातु है। जर्मन सिल्वर किससे मिलकर बना है? तो आप कहेंगे कॉपर, जिंक, निकिल से मिलकर जर्मन सिल्वर का निर्माण होता है। कांसा किससे निर्माण होता है? तो आप कहेंगे कॉपर और टिन से मिलकर कांसा का निर्माण होता है। पीतल का निर्माण हमारा कॉपर और जिंक से होता है। फिर से देखिए, स्टेनलेस स्टील हमारा क्रोमियम, निकिल और आयरन से मिलकर बना होता है। जर्मन सिल्वर हमारा कॉपर, जिंक और निकिल से मिलकर बना होता है। कांसा हमारा कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है। पीतल हमारा कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है मार्फिन, सोडियम, बोरिक अम्ल और जर्मन सिल्वर। पूछ रहा है ये क्या है? आप बताएंगे जो मार्फिन है वह एनाल्जेसिक है। क्या है? एनाल्जेसिक है। और सोडियम क्या है? तो यह केरोसिन तेल है। ध्यान से सुनिएगा कि मार्फिन क्या है? तो आप कहेंगे ये एनाल्जेसिक है। क्या है? एनाल्जेसिक। और सोडियम क्या है? तो आप कहेंगे केरोसिन तेल है। ठीक है, अर्थात सोडियम को किस में संग्रहित किया जाएगा? तो आप कहेंगे केरोसिन तेल में। मार्फिन को एनाल्जेसिक कहते हैं, बोरिक अम्ल को एसिटिक सेप्टिक। देखिए, जो बोरिक अम्ल है वह क्या है? तो आप कहेंगे एंटीसेप्टिक है। और जर्मन सिल्वर जो है यह एक एलॉय है, अर्थात मिश्र धातु है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है पीतल मिश्र धातु है। तो आप कहेंगे पीतल जस्ता और तांबा का एक मिश्र धातु है। अगला हमारा टॉपिक है 10वां अध्याय है अपमार्जक एवं उर्वरक। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। वह उर्वरक जिसमें नत्रजन एमाइड के रूप में रहती है। कह रहा है वह उर्वरक जिसमें नत्रजन एमाइड रूप में रहती है। तो आप कहेंगे यूरिया। यूरिया जो है नत्रजन एमाइड रूप में रहती है। उर्वरक में यूरिया क्या रहती है? तो आप कहेंगे नत्रजन एमाइड के रूप में उर्वरक में यूरिया पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है DPA फास्फोरस P2O2 तथा नाइट्रोजनियन पाई जाती है। पूछ रहा है कि DAP जो होती है, आपके घर पे खाद आती होगी, DAP में फास्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा पूछ रहा है। तो आप कहेंगे फास्फोरस की मात्रा 18%, नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि यूरिया में जो नाइट्रोजन पाया जाता है वह किस रूप में पाया जाता है? तो आप कहेंगे यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड रूप में पाया जाता है। किस रूप में? एमाइड रूप में। अगला क्वेश्चन है अमोनियम फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है कि अमोनियम फास्फाइड का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो आप कहेंगे कीटनाशक के रूप में अमोनियम फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो आप कहेंगे यूरिया में नाइट्रोजन 46% पाया जाता है। इसमें लिख दिया है, लगभग ऑप्शन के अकॉर्डिंग रहा होगा, लगभग 47% ऑप्शन था तो इसलिए लगा दिया है कि लगभग 47%, लेकिन यूरिया में नाइट्रोजन 46% पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है गैमेक्सिन है। ठीक है, गैमेक्सिन क्या है? तो आप कहेंगे गैमेक्सिन हमारा बेंजीन हेक्साक्लोराइड को गैमेक्सिन किसे कहा जाता है? आप कहेंगे गैमेक्सिन हमारा बेंजीन हेक्साक्लोराइड को गैमेक्सिन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हड्डियों में क्या उपस्थित रहता है? आप कहेंगे हड्डियों में कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। सिरका में एसिडिक अम्ल पाया जाता है। दूध किसके कारण खट्टा होता है? तो आप कहेंगे लैक्टिक अम्ल के कारण। फलों का पकना एथिलीन। ठीक है, आप बताएंगे हड्डियों में क्या उपस्थित है? तो आप कहेंगे कैल्शियम फास्फेट। सिरका में उपस्थित कौन सा अम्ल है? तो आप कहेंगे एसिटिक अम्ल। दूध का खट्टा होना किसका कारण है? आप कहेंगे लैक्टिक एसिड के कारण। फलों का पकना किसके कारण है? तो आप कहेंगे फलों का पकना एथिलीन। एथिलीन का प्रयोग करके हम फलों को पका सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला अध्याय हमारा है ईंधन एवं विस्फोटक पदार्थ। क्या? ईंधन एवं विस्फोटक पदार्थ। चलिए देखते हैं इसका अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। LPG का मुख्य घटक है। कह रहा है कि LPG का मुख्य अवयव क्या है? तो आप कहेंगे ब्यूटेन। ठीक है, LPG का मुख्य अवयव ब्यूटेन है। अगला क्वेश्चन है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। देखिए यह फुल फॉर्म बार बार एग्जाम में पूछता है कि DDT का फुल फॉर्म क्या है? तो आप कहेंगे DDT का फुल फॉर्म डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ठीक है, यह क्या है? तो आप कहेंगे
अजैव अपघटनीय प्रदूषक होता है। क्या रहता है कि डीडीटी क्या है, तो आप कहेंगे एक अजैव अपघटनीय प्रदूषक है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसको सीएनजी के नाम से जाना जाता है, यह मुख्यतः किससे बनी होती है, तो आप कहेंगे सीएनजी जो होता है जिसको संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहते हैं वह मीथेन से बनी होती है। किससे बनी होती है, तो आप कहें मीथेन से। अगला क्वेश्चन है रेफ्रिजरेटर एवं एयर कंडीशनर में प्रयोग होता है। कह रहा है जो रेफ्रिजरेटर मतलब समझ रहे हैं आपके घर में जो फ्रिज यूज होती है, एयर कंडीशनर एसी का प्रयोग होता है, उसमें किस गैस का प्रयोग होता है, तो आप कहेंगे फ्रेयान गैस का। ठीक है, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में हमारा फ्रेयान गैस का प्रयोग होता है। नवीनतम पर्यावरणीय प्रदूषक उत्पन्न करता है, तो आप कहेंगे कि सबसे कम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करने वाली कौन सी गैस है, कहेंगे आप हाइड्रोजन सबसे कम प्रदूषित करने वाली गैस है। ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत नहीं है, पूछ रहा है कि ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत नहीं है, तो आप कहेंगे कि बायोगैस जो है वह ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत नहीं है। क्या है, ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारी वाहन में डीजल का उपयोग किया जाता है क्योंकि। कह रहा है कि जो भारी वाहन है उसमें डीजल का उपयोग क्यों किया जाता है, तो आप कहेंगे उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के कारण उच्च भारी वाहनों में डीजल का प्रयोग किया जाता है, जैसे ट्रक हो गया, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो गई, ठीक है, जो ज़्यादा से ज़्यादा वजन को वहन कर रही हैं, ढो रही हैं, उसमें डीजल का ही प्रयोग क्यों किया जाता है, तो आप कहेंगे उच्च क्षमता के लिए, अधिक ताकत के लिए और आर्थिक बचत के लिए आप भारी वाहन में डीजल का प्रयोग किया जाता है। गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किसने किया था। कह रहा है कि जो गोबर गैस प्रणाली है इसका आविष्कार किसने किया, आप कहेंगे सीवी देसाई ने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु सीएनजी मुख्यतः उपस्थित है। कह रहा है कि जो स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु सीएनजी मुख्यतः प्रयोग हो रहा है उसमें मुख्य घटक कौन है, तो आप कहेंगे सीएनजी में मेथेन जो है मुख्य घटक होता है, जिसका प्रयोग प्रदूषण नियंत्रण के लिए स्वचालित वाहनों में हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है। कह रहा है कि डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है, तो आप कहेंगे डीजल की वाष्प और वायु। ठीक है, डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन कौन है, तो आप कहेंगे डीजल की वाष्प और वायु डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है। गैसोहाल किसका मिश्रण है, बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि गैसोहाल किसका मिश्रण है, आप कहेंगे गैसोहाल गैसोलीन और एथेनॉल का मिश्रण है। किसका मिश्रण है, तो आप कहेंगे गैसोलीन और एथेनॉल का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन है। कह रहा है कि जीवाश्म ईंधन है, तो आप कहेंगे प्राकृतिक गैस एक जीवाश्म ईंधन है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का वह रूप जिसमें प्रदूषण की समस्या नहीं होती। कह रहा है कि ऊर्जा का वह कौन सा रूप है जिसमें प्रदूषण की समस्या नहीं होती, तो आप कहेंगे सौर ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है जिसमें प्रदूषण की समस्या नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम परिष्करण का उत्पाद है। पूछ रहा है कि पेट्रोलियम परिष्करण का उत्पाद क्या है, तो आप कहेंगे जो एस्फाल्ट है वह पेट्रोलियम परिष्करण का उत्पाद है। क्या है, उत्पाद। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस संयंत्र में निष्कासित वह गैस जो ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आता है। कह रहा है कि बायोगैस से निष्कासित वह गैस, ठीक है, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित वह गैस अर्थात बायोगैस संयंत्र से निकलने वाली वह गैस जो ईंधन गैस के रूप में उपयोग में ली जाती है, तो आप कहेंगे मेथेन गैस। ठीक है, वह गैस जो गैस संयंत्र में प्रक्रिया में होती है। कह रहा है कि वह बायोगैस संयंत्र में प्रक्रिया होती है, तो आप कहेंगे एक बायोगैस संयंत्र में प्रक्रिया क्या होती है, तो आप कहेंगे किण्वन प्रक्रिया हमारी बायोगैस संयंत्र में होती है। बायोगैस संयंत्र में कौन सी प्रक्रिया होती है, आप कहेंगे किण्वन की प्रक्रिया होती है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। C10 संख्या गुणवत्ता प्रांचल के रूप में जानी जाती है। तो जो हम डीजल की गुणवत्ता को नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो आप कहेंगे C10 गुणवत्ता। ठीक है, ठीक है, C10 संख्या गुणना कह रहा है, जो हम C10 संख्या का गणना करते हैं वह किस में करते हैं, तो आप कहेंगे डीजल की शुद्धता को हम नापने के लिए C10 संख्या का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, CNG है। CNG क्या है, तो आप कहेंगे कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, क्या है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस है। स्वच्छतम ईंधन है, तो आप कहेंगे प्राकृतिक गैस एक स्वच्छतम ईंधन है। द्रव सोना किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे पेट्रोलियम एक द्रव सोना है। अगला क्वेश्चन है,
एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है। कह रहा है कि एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है, तो कहेंगे नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप बताएंगे कि कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए टेट्राएथिलेट का प्रयोग किया जाता है। किसका? टेट्राएथिलेट का प्रयोग कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था किसके द्वारा? तो आप कहेंगे हाइड्रोजन बम का विकास एडवर्ड टेलर ने किया था। हाइड्रोजन बम का विकास किसने किया? तो आप कहेंगे एडवर्ड टेलर के द्वारा। बारूद का मुख्य अवयव क्या है? तो आप कहेंगे बारूद का मुख्य अवयव पोटास, गंधक और कार्बन है। पोटास, गंधक तथा कार्बन बारूद के मुख्य अवयव हैं। अगला क्वेश्चन है, विस्फोटक जिसका नाम नोबल तेल है। कह रहा है कि वह कौन सा विस्फोटक है जिसका नाम नोबल तेल है? तो आप कहेंगे TNG। ध्यान देना है कि यहाँ पे कह रहा है कि TNG। क्या कह रहा है कि TNG। क्या कह रहा है? TNG। यह TNG जो है एक विस्फोटक है जिसको हम नोबल तेल के रूप में जानते हैं। CNG नहीं, TNG की बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन है मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है। आप कहेंगे कि रासायनिक युद्ध में मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है। विस्फोटक के उत्पादन में उपयोग किया जाता है। तो आप कहेंगे विस्फोटक के उत्पादन में ग्लिसरॉल का प्रयोग किया जाता है। डीजल की गुणवत्ता मापी जाती है। तो आप कहेंगे C10 संख्या से डीजल की गुणवत्ता नापी जाती है। देखिए ऑप्शन में रहेगा ना पेट्रोल, डीजल, ठीक है, प्राकृतिक गैस। तो आपको याद रखना है कि डीजल की बात होती है। डीजल की गुणवत्ता किससे नापी जाती है? तो आप कहेंगे C10 संख्या से। हमारा लास्ट टॉपिक है आज का विविध। ठीक है, विविध को हम लोग देख लेंगे तो आज हमारा रसायन विज्ञान का टॉपिक समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रसायन विज्ञान का हमारा आज का विविध। देखिए फ्रेयान गैस क्या है? तो आप कहेंगे फ्रेयान का प्रयोग हम प्रतिशीतक के रूप में करते हैं। वाटर गैस का प्रयोग, वाटर गैस क्या है? तो आप कहेंगे हाइड्रोजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? वाटर गैस है। ध्यान से देखिएगा, जो हमारा फ्रेयान है वह एक प्रतिशीतक के रूप में यूज होता है। वाटर गैस तो आप कहेंगे हाइड्रोजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वह वाटर गैस है। रॉकेट ईंधन क्या है? तो आप कहेंगे द्रव हाइड्रोजन एक रॉकेट ईंधन है। क्या? द्रव हाइड्रोजन क्या है? आप कहेंगे रॉकेट ईंधन है। टांका कह रहा है टांका जो है किसका मिलकर बनता है? तो टांका एक मिश्र धातु है जिसका निर्माण हमारा टिन और लेड से मिलकर बनता है। टिन और लेड से मिलकर टांका का निर्माण होता है। अगला सुमेलित करने के लिए दिया गया है, अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार गैस है, यौगिक है। तो आप कहेंगे सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, SO2 जो होता है अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश रासायनिक धुंध। ठीक है, तो आप कहेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है प्रकाश रासायनिक धुंध है। प्रकाश रासायनिक धुंध किसका यौगिक है? तो आप कहेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का। अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन के साथ संयोजक। ठीक है, वह कौन सी गैस है? तो आप कहेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करती है और यह बेहद ही हानिकारक गैस होती है जो हमारे रक्त के साथ मिलकर व्यक्ति की मृत्यु कर देती है। ठीक है, दम आपसे पूछ ले कि दम घोटू गैस किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। यह ब्लड में हीमोग्लोबिन में क्या हो जाती है? संयोजन कर लेती है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ओजोन परत का क्षरण, तो आप कहेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है वह पोषक तत्व जो दलहनी फसलों के गांठ के गठन के लिए आवश्यक है। कह रहा है कि दलहनी फसलों के गांठ में गठन के लिए आवश्यक कौन सा तत्व है? तो आप कहेंगे बोरान एक ऐसा तत्व है जो दलहनी फसलों के गांठ के गठन में बहुत ही उपयोगी है। 1 किलोग्राम नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए आवश्यक यूरिया का मात्रा है। तो आप कहेंगे अगर आपको 1 किलोग्राम नाइट्रोजन की आपूर्ति करनी है तो उसके लिए आपको यूरिया का मात्रा 2.2 किग्रा अर्थात 2.2 किग्रा अर्थात 2 kg 200 ग्राम आपको यूरिया की मात्रा की आवश्यकता होगी। वह मिट्टी जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो आप कहेंगे जो पीएच मान 7 से अधिक हो गया तो अर्थात क्षारीय मृदा अर्थात ऊसर मृदा जो होती है, ऊसर मिट्टी जो होती है वह कैसी होती है? तो आप कहेंगे ऊसर मिट्टी जो होती है वह क्षारीय होती है, इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
उस ऊसर मिट्टी में उगाई जाने वाली फसल है। ठीक है, कह रहा है कि ऊसर मिट्टी में उगाई जाने वाली फसल है, तो आप कहेंगे धान। आलू के चिप्स के थैले में संकुलित किया जाता है, तो आप बताएंगे कि जो आलू के चिप्स के प्लास्टिक के थैले में संकुचित किया जाता है अर्थात संकुलित किया जाता है। सिंपल भाषा में कह दे, जो चिप्स के पैकेट बनते हैं, कुरकुरे के पैकेट बनते हैं, उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, तो आप कहेंगे जो चिप्स के पैकेट होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है, तो आप कहेंगे जो है ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए हमारा आसवन विधि उपयोगी नहीं है। ठीक है, आसवन विधि हमारा ठोस पदार्थों को अलग करने के लिए उपयोगी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवाश्म की आयु निर्धारित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जीवाश्म का आयु निर्धारित करने के लिए हम कार्बन 14 का प्रयोग करते हैं। कार्बन 14 का प्रयोग जीवाश्म के आयु के निर्धारण के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला अवस्थित है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पे है, तो आप कहेंगे राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में स्थित है। कहाँ पे? पुणे में। अगला क्वेश्चन है, एक गैस जो धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है। ठीक है, वह कौन सी गैस है जो हमारे धरती पर हानिकारक और लाभदायक दोनों है, तो आप कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे धरती पर लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चूहा विष ठीक है के रूप में प्रयोग किया जाता है। कह रहा है जो चूहा विष अर्थात चूहे मारने की दवा का यूज किया जाता है वह किस रूप में प्रयोग किया जाता है, तो आप कहेंगे जिंक फास्फाइड का। ठीक है, चूहा विष के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप कहेंगे जिंक फास्फाइड का प्रयोग चूहा विष के रूप में किया जाता है। हड्डियों के अंधेरे में चमकने का कारण क्या है? ठीक है, हड्डियों के अंधेरे में चमकने का कारण क्या है, तो आप कहेंगे वायु के संपर्क में सफेद फास्फोरस का धीमी गति से दहन के कारण हड्डियां जो है अंधेरे में चमकती हैं। हड्डियों का अंधेरे में चमकने का कारण क्या है, तो आप कहेंगे वायु के संपर्क में सफेद फास्फोरस का धीमी गति से दहन। ठीक है, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, तो आप कहेंगे रेडियोधर्मी पदार्थ हमारा अल्फा, बीटा और गामा किरण उत्सर्जित करता है। पृथ्वी के आयु का मापन किसके द्वारा होता है, आप कहेंगे यूरेनियम विधि द्वारा पृथ्वी की आयु का मापन होता है। अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिसमें मापा जाता है। आप कहेंगे कि रेडियो डेटिंग एक प्रक्रिया है, रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है, रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिसमें क्या मापा जाता है, तो आप कहेंगे चट्टानों की उम्र मापने के लिए रेडियोधर्मी डेटिंग प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। परावैंगनिक विकिरण में पृथ्वी के जीवन की रक्षा करती है। कह रहा है कि जो परावैंगनिक विकिरण है वह पृथ्वी की जीवन की रक्षा करती है, तो आप कहेंगे वायुमंडल की ओजोन परत में जो होती है, वायुमंडल की ओजोन परत होती है वह परावैंगनिक किरणों को हमारी पृथ्वी पर आने नहीं देती है। इस प्रकार पृथ्वी की जीवन रक्षा के रूप में परावैंगनिक किरण को रोकने का काम हमारा ओजोन परत करती है, जो वह समताप मंडल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक कहाँ होता है? आप कहेंगे आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो आप कहेंगे पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप कहेंगे कि क्लोरीन का। अगला क्वेश्चन है, प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है। कह रहा है कि प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है, तो आप कहेंगे जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करने के लिए प्रतिशीतन का प्रयोग खाद्य परिरक्षण में मदद करने के लिए किया जाता है। खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है, तो आप कहेंगे कि खाद्य संरक्षण अर्थात फूड प्रोसेसिंग में किसका प्रयोग किया जाता है, आप कहेंगे बेंजोइक एसिड। ठीक है, बेंजोइक एसिड का प्रयोग खाद्य संरक्षण में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मीथेन जिसमें वायुमंडल में उपस्थित है वह है, तो वह कौन सा ग्रह है जिसमें मीथेन पाया जाता है, तो आप कहेंगे कि मंगल एक ऐसा ग्रह है जिसके वायुमंडल में मीथेन पाया जाता है। कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, आप कहेंगे कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन अर्थात जली विलयन है, आप कहेंगे फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन कौन सा है, तो आप कहेंगे सोडियम थायोसल्फेट जो है वह फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, फल पकाने की सहायता करता है।
तो आप कहेंगे इथेफान। इथेफान जो है फल पकाने में सहायक है। अगला क्वेश्चन है, कच्ची चीनी के रंग विहीन करने के लिए चारकोल प्रयुक्त किया जाता है। कह रहा है जो कच्ची चीनी के रंग को विहीन करने के लिए, ठीक है, कच्ची चीनी को रंग विहीन करने के लिए जो चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह है, तो आप कहेंगे पशु चारकोल। जल की अस्थायी तथा अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर किसके द्वारा की जाती है, तो आप कहेंगे जल की अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दोनों को दूर करने के लिए आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग? आसवन विधि का प्रयोग जल की अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। तांबे और लोहे में कठोरता है। कह रहा है तांबे व लोहे में से कठोर कौन सा है, तो आप कहेंगे हीरा जो है तांबे और लोहे से भी कठोर धातु है। कोलाइड नहीं है, तो आप कहेंगे कोलाइडी विलयन हमारा आइसक्रीम नहीं है। दूध किसका उदाहरण है, तो आप कहेंगे दूध एक पायस होता है। क्या होता है? दूध एक पायस का उदाहरण है। एक पदार्थ जो जीवन तंत्रों की नकल है वह कहलाता है, तो आप कहेंगे वह पदार्थ, एक पदार्थ जो जीवन तंत्रों की नकल है, स्मार्ट जेल जो होती है वह क्या होती है? स्मार्ट जेल, वह जीवन पदार्थ जो जीवन तंत्रों की नकल है। टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है। कह रहा है जो टेप रिकॉर्डर है उसमें टेप किससे लेपित होती है, तो आप कहेंगे फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से। टेप रिकॉर्डर का जो टेप होता है वह किसका लेपित होता है, तो आप कहेंगे फेरोमैग्नेटिक चूर्ण का। टेप रिकॉर्डर का टेप किससे लेपित है, तो आप कहेंगे फेरोमैग्नेटिक चूर्ण के द्वारा टेप रिकॉर्डर का टेप लेपित रहता है। प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए किसका प्रयोग होता है, ठीक है, प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए किसका प्रयुक्त होता है, तो आप कहेंगे साइक्लोट्रॉन। ठीक है, साइक्लोट्रॉन का प्रयोग प्रोटॉन के त्वरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक प्रतिशत किसका होता है, तो आप कहेंगे वायुमंडल में सर्वाधिक प्रतिशत हमारा नाइट्रोजन का होता है। किसका? नाइट्रोजन गैस का। वनस्पति तेलों में हाइड्रोजनीकरण में उपयोग किया जाता है, तो आप कहेंगे निकल उत्प्रेरक का प्रयोग। निकल उत्प्रेरक का प्रयोग वनस्पति तेलों में हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है, जब वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है वह स्वतः दीप्त हो जाता है। वह कौन सा चीज है जो, ठीक है, वह कौन सी धातु है जो वायु व अंधेरे में रखी जाए वह स्वतः दीप्त होने लगती है, स्वतः जलने लगती है, तो आप कहेंगे स्वतः श्वेत फास्फोरस। क्या? श्वेत फास्फोरस जो है वायु तथा अंधेरे में स्वतः दीप्त हो जाती है। भारत में भारी जल कहाँ बनाया जाता है, तो आप कहेंगे ट्राम्बे महाराष्ट्र में भारी जल अर्थात D2O बनाया जाता है। अग्निरोधक कपड़ा का उपयोग किया जाता है एल्युमिनियम सल्फेट का। ठीक है, अग्निरोधक कपड़ा अर्थात बुलेट प्रूफ कपड़ा बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप कहेंगे एल्युमिनियम सल्फेट का। एल्युमिनियम सल्फेट का। ठीक है, खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहते हैं, तो आप कहेंगे उत्क्रमण प्रासरण विधि। अंगुलियों के निशानों को बहुरंगी सतह पर उभारने के लिए प्रयुक्त करने वाली प्रक्रिया क्या है? किस पाउडर का प्रयोग अंगुलियों के निशाने को बहुरंगी सतह पर उभारने के लिए किया जाता है? आप कहेंगे फ्लोरोसेंट पाउडर का प्रयोग किया जाता है। 22 कैरेट सोने की शुद्धता है, तो आप कहेंगे 22 कैरेट जो होता है सोना वह हमारा 92% शुद्ध होता है। अपूर्णतः शुद्ध सोना हमारा 24 कैरेट का होता है। हवाई जहाज के टायरों को चौड़ा करने में प्रयुक्त होता है, तो आप कहेंगे नाइट्रोजन गैस। भारत में अणुबम के विकास से संबंधित व्यक्तित्व कौन है, तो आप कहेंगे राजा रमन्ना जो हैं हमारा भारत में अणुबम के विकास से संबंधित है। लाल स्याही बनाई जाती है, तो आप कहेंगे इयोसिन से। भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक है, तो आप कहेंगे मिथाइल आइसोसाइनेट हमारा भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक है। चीन तथा जापान के एक देशज वृक्ष से प्राप्त होता है। चीन तथा जापान के एक देशज वृक्ष से क्या प्राप्त होता है, तो आप कहेंगे प्राकृतिक कपूर जो होता है वह चीन तथा जापान के एक देशज वृक्ष से प्राप्त होता है। सूक्ष्म तत्व नहीं है, तो आप कहेंगे कि गंधक हमारा जो है सूक्ष्म तत्व नहीं है। ब्लीचिंग पाउडर में रासायनिक यौगिक है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है यह ब्लीचिंग पाउडर में रासायनिक यौगिक है। प्रथम विश्व युद्ध में किसका उपयोग किया गया था, तो आप कहेंगे मस्टर्ड गैस का प्रयोग हमारा प्रथम विश्व युद्ध में किया गया था। गोताखोर जो होते हैं वह समुद्र के नीचे जाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं,
किस यौगिक का प्रयोग करते हैं? तो आप कहेंगे हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का प्रयोग गोताखोर जो है समुद्र के नीचे गहराई में जाने के लिए प्रयोग करते हैं। भोपाल गैस दुर्घटना का कारण क्या था? आप कहेंगे मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी 1984 में। नीला थोथा का प्रयोग होता है? तो आप कहेंगे कवकनाशी के रूप में नीला थोथा का प्रयोग होता है। फलों की रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आप कहेंगे सोडियम बेंजोएट का प्रयोग फलों के रस को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। भारत सरकार जून 2016 में खाद्य योगज को प्रतिबंधित कर दिया। तो आप कहेंगे पोटेशियम ब्रोमेट को भारत सरकार ने जून 2016 में खाद्य योजक से प्रतिबंधित कर दिया। चाइनीज व्हाइट कहलाता है? तो आप कहेंगे जिंक ऑक्साइड जो है हमारा जिंक ऑक्साइड चाइनीज व्हाइट कहलाता है। तो आप अगला क्वेश्चन है मधुरतम पदार्थ है? तो आप कहेंगे सैकरीन जो होता है वह मधुरतम अर्थात सर्वाधिक मीठा पदार्थ है। पूर्णतः कार्बनिक यौगिक होने वाला प्रथम भारतीय देश है? तो आप कहेंगे पूर्णतः कार्बनिक यौगिक होने वाला, कार्बनिक यौगिक नहीं कार्बनिक देश होने वाला, सॉरी, कह रहा है कि पूर्णतः कार्बनिक होने वाला प्रथम भारतीय देश कौन है? तो आप कहेंगे कि वह प्रथम भारतीय देश हमारा सिक्किम है, ठीक है, जो पूर्णतः कार्बनिक होने वाला प्रथम भारतीय देश है। संपूर्ण भारत में 2 मिनट मैगी नूडल्स का प्रतिबंध क्यों लगाया गया? ठीक है, जो नूडल्स थे मैगी जो हम कह रहे थे पहले कि 2 मिनट में तैयार हो जाएगी, उसमें सीसा का अत्यधिक मात्रा पाए जाने के कारण उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, हमारे भोज्य पदार्थों में जो होते हैं लेड का मात्रा जो होता है नैनो पार्टिकल्स में होता है, लेकिन वह नैनो पार्टिकल से भी अधिक बड़े आकार में जब सीसा का प्रयोग अत्यधिक होने लगा तो हमारे नूडल्स से अर्थात मैगी को हमारे संपूर्ण भारत में बैन कर दिया गया था। फ्रेयान गैस का उपयोग किस में होता है? तो आप कहेंगे प्रतिशीतक के रूप में। टेट्राएथिलेट का प्रयोग एंटीनाक के रूप में होता है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड का प्रयोग कीटनाशी के रूप में होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग अग्निशामक के रूप में होता है। त्वचा कैंसर के लिए हमारा पर्यावरणीय किरण जिम्मेदार है। ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल से नापा जाता है। वैश्विक तापन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार है। ओजोन क्षेत्र के लिए हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिम्मेदार है। फिर से देखिए, त्वचा कैंसर, पर्यावरणीय किरण, ध्वनि प्रदूषण, डेसिबल, वैश्विक तापन, कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन क्षेत्र, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन सुमेलित करने के लिए दिया गया है कि एसीटोन क्या है? तो आप कहेंगे नाखून पालिश को अपसारक अर्थात नाखून पालिश को छुड़ाने के लिए हमारा एसीटोन का प्रयोग होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग अग्निशामक के रूप में होता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रयोग हमारा घाव के मरहम पट्टी में किसका प्रयोग होता है? तो आप कहेंगे घाव की मरहम पट्टी में हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रयोग होता है। द्रव अमोनिया का प्रयोग हमारा प्रतिशीतक के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन है सिलिकॉन कार्बाइड का क्या है? तो आप कहेंगे कृत्रिम हीरा। कार्बन तंतु वायुयान। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में। ठीक है, कार्बन हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, हाई क्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन जो होता है प्रतिशीतक के रूप में यूज होता है। फिर से देखिए, ध्यान से देखिए, सिलिकॉन कार्बाइड कृत्रिम हीरा, कार्बन तंतु वायुयान में, कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में, डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन प्रतिशीतक के रूप में यूज होगा। हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड किससे संबंधित है? आप कहेंगे रसायनी से। फिर से देखिए, हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड रसायनी से संबंधित है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में। भारत जल संयंत्र हमारा नांगल में है। वॉशिंग सोडा का हमारा रासायनिक यौगिक किसका है? तो आप कहेंगे सोडियम कार्बोनेट। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड। नीला थोथा आप कहेंगे कॉपर सल्फेट। हाइपो क्या होता है? सोडियम थायोसल्फेट। फिर से देखिए, वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, नीला थोथा कॉपर सल्फेट, हाइपो आप कहेंगे सोडियम थाइपोसल्फेट। अगला क्वेश्चन है सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में प्रयोग होता है। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग आप कहेंगे फोटोग्राफी में। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग आप कहेंगे कृत्रिम वर्षा में। लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया के उपचार में। दूधिया मैग्नीशिया का प्रयोग प्रति अम्ल में किया जाता है। फिर से देखिए, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा में, लिथियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग गठिया उपचार में, दूधिया मैग्नीशिया का प्रयोग प्रति अम्ल में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करने के लिए, कियोलार संश्लेषित रेशा होता है। टेक्साल कैंसर रोधी दवा है।
जिंक फास्फाइड रोडेंटनासी है, ठीक है, क्या है, रोडेंटनासी है। हमारा नाइट्रोसेलुलोज क्या है, विस्फोटक है। फिर से देखिए, क्योलार क्या है, तो आप कहेंगे संश्लेषित रेशा है। टेक्साल क्या है, तो आप कहेंगे कैंसर रोधी दवा है। जिंक फास्फाइड क्या है, तो आप कहेंगे रोडेंटनासी है। नाइट्रोसेलुलोज क्या है, तो आप कहेंगे विस्फोटक है। हमारे लास्ट 3 क्वेश्चन, यहीं पे हमारा रसायन विज्ञान आज समाप्त हो जाएगा। चलिए देखते हैं, वह रसायन जिसका उपयोग खाद्य सामग्री को सुरक्षित करने में किया जाता है, तो आप कहेंगे सोडियम बेंजोएट का। छिले हुए आलू के पिच को सादे जल में रखने पर दृढ़ व कड़ा हो जाता है, इसका कारण क्या है? आप कहेंगे छिले हुए आलू को सादे जल में रखने पर वह दृढ़ व कड़ा हो जाता है, इसका कारण क्या होता है कि जल का परासरण हो जाता है। लैनोलीन एक प्रकार का मोम जो मरहम बनाने में प्रयुक्त होता है, किससे निकाला जाता है? तो आप कहेंगे ऊन से। लैनोलीन एक प्रकार का मोम जो मरहम बनाने में प्रयुक्त होता है, किससे निकाला जाता है? आप कहेंगे ऊन से। ठीक है दोस्तों, आज हमारा रसायन विज्ञान, ठीक है, यहीं पे समाप्त हो जाएगा। कल से हम जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी का पार्ट स्टार्ट करेंगे। वह हो सकता है कि हम अब कल जियोग्राफी ही स्टार्ट कर दें। जीव विज्ञान हमारा बायोलॉजी अगले पार्ट में स्टार्ट होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।